हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुस्वागतम, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो में काफी रिसर्च के बाद आज हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी क्लर्क मेंस जिसका एग्जाम आपका 6 अक्टूबर को हुआ था, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। हमने आरआरबी पीओ मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी। प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, प्रीवियस ईयर कह सकते हो आप कट ऑफ के साथ हमने रिलेट कराया था। उस वीडियो पे कई सारे 10-12 ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि कुछ वैकेंसीज आप गलत बता रहे हो। तो मेरे प्यारे भैया, कोई भी जानकारी जो है ना, आप अगर अधूरी आपके पास है तो आप उसको सामने वाले से पूछिए। कि आप बहुत ही विनम्र तरीके से पूछ सकते हो कि जैसे सर आपने बताया कि इस स्टेट में 500 वैकेंसी है, लेकिन सर जब नोटिफिकेशन आया था तब तो 400 ही थी। तो आप पूछ भी तो सकते हो। आप अगर जिस प्रोफेशन पे हम हैं उस प्रोफेशन पे होगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, चीजों का ऑथेंटिक डेटा निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब आपका नोटिफिकेशन आता है तो कई सारी बैंक ऐसी होती हैं जो अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करती हैं। आपने देखा होगा नॉट रिपोर्ट लिखा होता है, बाद में वो अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट करती हैं। आपको अगर जानना है किस पर्टिकुलर बैंक में राइट नाउ अभी तक कितनी वैकेंसीज है, डाल दीजिए एक आरटीआई है, आरटीआई डाल दो। आरटीआई डाल दोगे, बता देंगे वो आपको कि टिल नाउ अभी तक कितनी वैकेंसीज किस पर्टिकुलर स्टेट में किन किन बैंक्स ने पब्लिश की हैं। तो दोस्तों, जो डेटा आप देख रहे हो उसके बाद भी कई बार चेंजेस होता है। खैर, आरआरबी पीओ मेंस का आपका पेपर की एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो उसमें मैं समय जो है वो आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, इस बार चाहे आरआरबी पीओ मेंस की बात करें या फिर अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क मेंस की, तो सबसे बड़ा जो एक चेंजेस आपको देखने को मिला वो दोस्तों देखने को मिला सेक्शनल टाइमिंग का। राइट, आपने कहा हाँ जी। अब सेक्शनल टाइमिंग का जो ये गेम चेंज हुआ, इस सेक्शनल टाइमिंग के चेंजेस की वजह से यकीनन आप इस बात को मतलब गारंटीड ले लो कि जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है, जो आपकी सेक्शनल कट ऑफ जाती है वो डेफिनेटली आपकी लो रहने वाली है, वो मतलब लो रहने वाली है। साथ ही साथ जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है, ओवरऑल कट ऑफ जो है ये भी आपकी लो रहने वाली है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कहीं ना कहीं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे इंपैक्ट पड़ा है। हर बार क्या होता था आपको भी पता है कि जो आपका क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है, तो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन आपका 1.25 स्कोर करके देता है एक सिंगल क्वेश्चन से। और पहले क्या होता था, सेक्शनल टाइमिंग होती नहीं थी, कम टाइम में लोग पहले जीए, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया निपटा के ज्यादा से ज्यादा टाइम वो मैथ और रीजनिंग में देते थे। बट इस बार वैसा कुछ रहा नहीं, लिमिटेड टाइम आपको मिला। उस लिमिटेड टाइम की वजह से जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे उन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के अटेम्प्ट हुए हैं कम। इस बात को समझिए, लोग तो कह रहे हैं कि मैंने अटेम्प्ट किया है 120, कोई कह रहा है मैंने 125 किया है, कोई कह रहा है मैंने 130 किया है। लेकिन जब आप उससे यह पूछोगे कि अटेम्प्ट आपका मैथ में कितना है, अटेम्प्ट आपका रीजनिंग में कितना है, तो मुद्दा तो यहां बैठ रहा है ना भाई। ऑन एन एवरेज एक जनरल वे की अगर मैं बात करूं तो जनरल वे में 40 से 45 अटेम्प्ट गए हैं मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के, क्वांट और रीजनिंग को मिलाकर, और कई सारे तो ऐसे हैं जो 36, 37, 38 पे ही अटक गए, 17-18 क्वेश्चन क्वांट में कर पाए और या फिर 18-20 क्वेश्चन वो रीजनिंग में कर पाए। तो यहां पे आपकी बार मामला क्या हुआ, यहां पे आपकी बार मामला गड़बड़ हुआ। यहां पे अटेम्प्ट्स आपके कम गए, और यहां के अटेम्प्ट्स कम जाने का मतलब है स्कोर भी आपका कम होगा, क्योंकि बाकी का जो आप ये लेके चल रहे हो ना, बाकी में आपका है जनरल अवेयरनेस, बाकी में है आपका कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 40 में से 35 अटेम्प्ट करके आए हैं, 32 करके आए हैं, कोई 33 करके आया है, नंबर तो आपको 0.25 के हिसाब से मिलने वाला है। घटाना। जनरल अवेयरनेस की बात कर लो, जनरल अवेयरनेस में 3-4 वीडियोस मैंने देखे, क्योंकि मैं तो 4-5 दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, हजारों वीडियो देख चुका हूं, सबकी एनालिसिस मैंने देख ली, सबकी। तो मैंने देखा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं मैं 36 करके आया हूं, 100% एक्यूरेसी है, कोई कह रहा है मैं 38 करके आया हूं। संभव ही नहीं है भाई। जैसा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस में एग्जामिनर ने जीए पूछी है ना, यह संभव ही नहीं है कि आप 36 क्वेश्चन करके आए और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए। नॉट पॉसिबल यार, झूठ बोलते हो आप। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो डायरेक्टली ये कह देते हैं कि नहीं हमने तो इतने अटेम्प्ट किए सारे सही हो गए। तो भाई साहब, जीए कंप्यूटर से अगर आप अपने अटेम्प्ट बढ़ा के अब आपने 45 यहां किए, 35 यहां करके आ गए, तो अटेम्प्ट अगर आप देखोगे तो 80 तो यही हो गए।
और 80 यहां हो गए। जीए में आपने 25 कर लिए, 25 में से आपको भी पता है कि सही 11 से 12 ही होने, 105 हो गए। और फिर आपने 25 अटेम्प्ट कर लिए हिंदी या फिर इंग्लिश में से, और आप चिल्ला रहे हो 130 130 130। लेकिन यहां से स्कोर कितना बन पाएगा, दैट्स द मेन पॉइंट। कई सारे लोगों की मैंने कट ऑफ देखी, कुछ भी बताया जा रहा है। कई सारे तो ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो भाई साहब प्रीवियस ईयर से भी हाई कट ऑफ बता रहे हैं कि पिछले साल से भी हाई चली जाएगी। आइए, मेरा एक जनरल प्रेडिक्शन है और वो जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको दिखाता हूं कि स्टेट वाइज आरआरबी क्लर्क मेंस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या होने वाली है। दोस्तों स्टेट वाइज अगर आप चलोगे तो आंध्र प्रदेश जो है, अच्छा जो कट ऑफ आपकी दोस्तों कैलकुलेट होती है वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होती है। मैंने यहां पे स्कोर लिखा हुआ है आउट ऑफ 200, तो आप एक तरीके से ये समझो कि जब कट ऑफ बनेगी तो वो इसकी हाफ हो जाएगी। कुल मिला के अगर आपका इतना स्कोर बन रहा होगा तो आप सेफ जोन में हो। आंध्रा की बात करेंगे, लास्ट ईयर जो इनकी कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 वो 56.72 थी। इस बार दोस्तों अगर इनकी बात करोगे तो ये आपकी 108 से 110 के बीच, इसका मतलब अरे यार इसका मतलब कि ये आपकी 53 से 54 नंबर तक जाने की संभावना है। अरुणाचल की जो कट ऑफ है दोस्तों, अगर 92 से 94 तक आपका स्कोर बन रहा है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें असम की 104 से 106, और ये मैंने जनरल कैटेगरी को दिमाग में रख के बनाया। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि सर ओबीसी वाले, तो यार इससे तो आपका कम ही जाना है, और कम कितना जाना है तो आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक एक दो नंबर ही कम होते हैं, ज्यादा कमी नहीं होती है। फिर बिहार की बात करोगे, बिहार की कट ऑफ 110 से बिलो ही रहनी है, पॉसिबल ही नहीं है 110 से ऊपर उठना, 110 से कम ही रहना है। 106 से 108 तक की रेंज में आपकी जा सकती है। छत्तीसगढ़ 105 से 107, गुजरात 109 से 111, हरियाणा 116 से 118, हिमाचल 115 से 116, जम्मू कश्मीर 108 से 109, झारखंड 112 से 114, कर्नाटका 103 से 105, केरला 112 से 114, मध्य प्रदेश 114 से 116, महाराष्ट्र 115 से 117 और मणिपुर 116 से 118। ये जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन है दोस्तों 2024 के लिए। और इसके बगल में जो कट ऑफ आपकी लिखी हुई है ये कट ऑफ आपकी 2023 की है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट मेघालय की बात करेंगे, लो कट ऑफ रहने वाली है 95 से 97। मिजोरम की बात करेंगे 78 से 80 कट ऑफ रहने वाली है। नागालैंड की बात करेंगे 101 से 103 कट ऑफ रहने वाली है। उड़ीसा की बात करोगे 116 से 118 कट ऑफ रहने वाली है। पुडुचेरी की बात करोगे 109 से 111 तक कट ऑफ रहने वाली है। पंजाब 115 से 117, राजस्थान 119 से 121, तमिलनाडु 114 से 116, तेलंगाना 101 से 103, त्रिपुरा 110 से 112। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूपी के होते हैं, बिहार के होते हैं। यूपी वालों तुम्हारी कट ऑफ जो है वो 115 के आसपास रहने वाली है, ठीक है, 114 से 116। उत्तराखंड आसपास ही रहोगे यूपी के, 115 से 117 और वेस्ट बंगाल 110 से 112। तो ये आपके स्टेट वाइज कट ऑफ का डेटा था दोस्तों, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा मेरे इन दोनों वीडियोस को सेव कर लीजिएगा, आरआरबी पीओ मेंस वाले और आरआरबी क्लर्क मेंस वाले। और जब आपका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो जाए तो प्लीज आके जरूर बताइएगा कि योर प्रेडिक्शन वाज राइट और रॉन्ग। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। बड़ी मेहनत की गई है इसके पीछे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए लगातार भर भर के मैं आपको बेहतर कंटेंट, एक बार कंटेंट ओपन करके देखिएगा जाके, एक बार कंटेंट और उसकी क्वालिटी ओपन करके देखिएगा जाके, क्लास 1 करिएगा, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। ये अनुभव जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, रखिए अपना ख्याल, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अब आपको मैं इंटरव्यू की क्लासेस जो है वो डिलीवर करने जा रहा हूं। तो इंटरव्यू की क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। आज 11 तारीख को आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, 12 तारीख को दशहरे के शुभ अवसर पर आप सबके लिए मेरी तरफ से यही प्यारा सा गिफ्ट रहेगा कि मैं उसी दिन से इंटरव्यू की क्लासेस जो है वो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखिए, बाय।